सब कुछ जैसे एक तूफान के आने से पहले की शांति थी। लेकिन आदित्य के दिल में उठ रही बेचैनी अब किसी सुनामी का रूप लेने वाली थी। वह अपने हाथ में मोबाइल लेकर बार बार उस वीडियो को चलाने की कोशिश कर रहा था जो कपिल की असलियत सामने ला सकता था। उसका चेहरा पसीने से भीगा हुआ था, आंखों में एक सच्चाई की तड़प थी। मंगल ने पीछे मुड़कर देखा, लेकिन उसके चेहरे पर कोई नरमी नहीं थी। मैं सब समझ चुकी हूँ आदित्य, उसने सख्ती से कहा। तुम्हें कपिल से जलन है, क्योंकि वो आज मेरी जिंदगी में है और तुम मेरा अतीत बन चुके हो, आदित्य ने तड़पते हुए कहा। कपिल वैसा नहीं है जैसा वो दिखता है। ये देखो, मेरे पास वीडियो है जिसमें सब दिखता है, लेकिन तकनीकी गड़बड़ी से ये चल नहीं रहा। पर सच यही है कि वो कोई और है जिसे तुम जानती नहीं। मंगल का गुस्सा अब और भड़क गया। तुम्हारा हर तर्क, हर कोशिश मुझे कपिल से दूर करने की साजिश लगती है। आदित्य, प्लीज, अब और नहीं। वो तुम्हारी तरह नहीं है। वो सच्चा है, भरोसे के काबिल है। तुम्हारी तरह शक की दीवारें नहीं बनाता। आदित्य का चेहरा सफेद पड़ गया। उसकी आंखों में भरे आंसू अब बहने को तैयार थे। उसने कुछ नहीं कहा, सिर्फ चुपचाप वहां से हट गई। दूसरी ओर उस वक्त प्रतिमा कुसुम के घर पर थी। वो उत्साहित थी, चेहरे पर वही माँ जैसी चमक थी जो अपनी बेटी के लिए सबसे अच्छा चाहती है। प्रतिमा बोली, हमने मंगल और कपिल की शादी की तारीख फिक्स कर दी है। सुम चौंकी, लेकिन खुश भी हुई। इतनी जल्द के अनुसार 15 दिन बाद रविवार को सबसे शुभ दिन है। हम चाहते हैं कि सब कुछ जल्द और शुभ हो। धर जब यह खबर कपिल की एक गर्लफ्रेंड शालिनी तक पहुंची तो मानो उसकी दुनिया रुक गई। वो अपने ऑफिस में थी जब उसकी सहेली ने मजाक में कहा, अरे शालिनी, सुना? कपिल की शादी तय हो गई है। अगले 15 दिन में मंगल से शादी कर रहा है। शालिनी के कानों में जैसे बम फटा। उसकी सांसें रुक गईं। क्या? नहीं, ये मुमकिन नहीं है। कपिल मुझसे ऐसा नहीं कर सकता, उसने कहा था, लेकिन हकीकत सामने थी। कपिल आगे बढ़ चुका था और शालिनी अब पीछे रह गई थी, या शायद ऐसा कपिल को लगता था। शालिनी ने अपनी पुरानी डायरी निकाली जिसमें कपिल के साथ बिताए हर लम्हे की निशानियां। इस बार वो इन यादों में डूबने नहीं आई थी, वो इन्हें हथियार बनाने आई थी। अगर कपिल मुझसे दूर गया है, उसने बुदबुदाते हुए कहा, तो उसकी वजह भी मैं ही बनूंगी। अब कहानी में एक और नया मोड़ था। लक्ष्मी, उसे शक हो चुका था कि जिया, जो अब तक घर में अपनी ही कजन बनकर रह रही थी, असल में कोई और है। उसकी हरकतें संदिग्ध थीं, उसके सवाल, उसकी आदाएं, उसकी चाल, सब कुछ अलग लग रहा था। लक्ष्मी ने एक ट्रैकर लिया और जिया की सैंडल में छुपाकर रख दिया। अब तुम बच नहीं सकोगी, उसने कहा। जो भी राज है वो अब मेरे सामने